हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। कल हमने जो है अपनी ज्योग्राफी की क्लास में अपना 4th और 5th क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 2 है उसका कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है बेटा, आपका क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूप का वर्णन करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर स्थान के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से जो है उनकी जनसंख्या जो है वो अलग अलग होती है। कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या कम है, कहीं पर जनसंख्या 0 के बराबर है, तो कहीं पर आवश्यकता से ज़्यादा है। तो यहाँ आपको वही चीज़ बतानी है। इस क्वेश्चन में आपके पास आंकड़े भी ज़्यादा आएंगे, तो जो बच्चे बहुत अच्छे से एक्यूरेट आंकड़े याद कर सकते हैं वही इनको लर्न करना। अगर आपको नहीं आते हैं तो जो आपको छोटे छोटे दिए हुए हैं, जैसे 2% है, 1% है, आप उन्हीं को लर्न रखना। ज़्यादा लंबे चौड़ों के चक्रों में मत फंसना। गलत लिखोगे तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो क्या है, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो अलग अलग होती है। अफ्रीका में जो है वो सबसे ज़्यादा रेशो है, कितना है वो 2.6% जो है जनसंख्या का रेशो है। इसके बाद लैटिन अमेरिका में जो है वो 1.1 है, एशिया में 1.0, और इसके विपरीत जो है यूरोप में सबसे कम वृद्धि दर है। सबसे न्यूनतम रेशो कितना है, 0.1% का है। अफ्रीकी देशों में जो है दक्षिणी सूडान में जो है सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वृद्धि का रेशो कितना है, 3.83% है। नाइजीरिया अफ्रीका का जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर जो है समस्त अफ्रीका जितनी वृद्धि दर पाई जाती है, यहाँ पर जो है संपूर्ण अफ्रीका जितनी वृद्धि दर का रेशो है। एशिया में अधिकांश मुस्लिम देशों में जो है 2% से अधिक वृद्धि दर पाई जाती है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, अफ़गानिस्तान है, इराक है, कुवैत है, पाकिस्तान, सीरिया, ये सब प्रमुख हैं। चीन ने जो है अपनी जनसंख्या वृद्धि को निम्न स्तर पर लाने के लिए जो है अभूतपूर्व प्रयत्न किए हैं, और भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश जो है जर्मनी समेत यूरोप के अनेक बड़े देशों में जनसंख्या में जो है थोड़ी सी जो है लेकिन सतत कमी हुई है। कुछ यूरोपीय देशों में जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है 0 के बराबर पाया गया है। 2010 से 2015 में जो है लैटिन अमेरिका में वृद्धि दर जो है वो 1.1% से भी अधिक था। और क्या है, जो हमारा क्यूबा है, पूर्व सोवियत संघ के कई गणराज्यों में पर्यावरणीय सामाजिक दशाओं में जो है पतन पाया गया है, वो विनाश की ओर चले जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि हो रही है और जन्म दर में लगातार कमी होती जा रही है। अब क्या है, जनसंख्या को कम करने के लिए कई देशों ने तरह तरह के कदम उठाए हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से जो है जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, भूमि का उपजाऊपन खत्म होता जा रहा है, मछलियों का शोषण होने लगा है, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं वो जो है अब विनाश की ओर चली जा रही हैं, और शुद्ध पानी की भी कमी होती जा रही है। जनसंख्या का पालन करते हुए वे अब उस जनसंख्या का पालन करने में सक्षम नहीं हैं। जनसंख्या वृद्धि को समाप्त करने के लिए, उसे रोकने के लिए जो है सरकार द्वारा जो है तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि होने पर सरकार उन्हें नियंत्रण करने के लिए कई नीतियों को अपनाया जा रहा है। चीन व भारत में जो है अनेक प्रकार के कदम उठाए गए हैं, क्योंकि जो जनसंख्या दर है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं देशों की है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो है विश्व स्तरीय कार्यक्रम के द्वारा हम साक्षरता, प्रजनन, स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य की देखभाल आदि माध्यमों से जो है परिवार नियोजन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया गया है, कि परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम जब लागू किए जाएंगे, महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा, तो जो है जनसंख्या वृद्धि दर को रोका जा सकता है। हमारा 7th क्वेश्चन है,
औद्योगिक क्रांति व तकनीकी विकास के संदर्भ में विभिन्न समय अवधियों में जो है विश्व जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने का वर्णन कीजिए। यहाँ भी लगभग ये क्वेश्चन आपके 6th क्वेश्चन के जैसा ही है। जनसंख्या वृद्धि और खाद्य सुरक्षा जो है चिकित्सा व अन्य सुविधाओं में गहरा संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे इनमें वृद्धि होती है वैसे वैसे ही जो है जनसंख्या भी बढ़ती चली जाती है। सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में जो है जैसे जैसे हमारी सभ्यता विकास हुई उसका जो सबसे पहला चरण था उसमें मनुष्य आखेट करता था। आखेट का मतलब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, शिकार करना, संग्रहण करता था यानी कि अपने लिए चीज़ों को इकट्ठा करता था, कृषि करता था, जलवासी पशुचारण और मत्स्य पालन से जो है वो अपना जीवन का गुजारा करता था। साधारण औजारों का वो उपयोग करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमता फिरता रहता था जिससे जनसंख्या धीमी थी। 8000 से 12000 पूर्व जो क्रांति आई थी उसके बाद जो है विश्व में जनसंख्या बहुत सारे क्रियाकलाप करने लग गई थी। वो जो है अपने क्रियाकलापों के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर रहती थी, जिसकी वृद्धि जो है बहुत ही धीमी थी, जिसकी पुष्टि इस बात से की जाती है कि पहली शताब्दी में विश्व की कुल जनसंख्या जो है वो 30 करोड़ थी। 16वीं व 17वीं शताब्दी में जो है व्यापार के विस्तार से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में जो है विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी। 18वीं सदी में जो है औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या का विस्फोट हुआ, एक बम के रूप में फटकर हमारे सामने आई। यह सिलसिला जो है 2 शताब्दियों से भी अधिक चला था। भाप के इंजन के आविष्कार से जो है उद्योग और परिवहन को ऊर्जा प्राप्त होने लगी थी। यंत्रीकरण व कृषि उद्योगों में सुधार हुआ। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास से जो है जीवन स्तर ऊंचा उठने लग गया था। चिकित्सा सुधार व स्वच्छता के सुधार से जो है मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने लग गई थी और लोगों का जो है महामारियों से बचाव होने लगा, रोगों से वो बचने लगे और जिसके कारण जो है हमारी जन्म दर में भी वृद्धि होने लग गई थी। जब औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई उस समय विश्व की जनसंख्या जो है 0.12% की दर से बढ़ रही थी। 1930 में यह 1% हुई, 1960 में ये 2.1% हो गई थी। इस प्रकार से यह तीव्र चिंता का विषय बन गया था। विकासशील देशों ने इसे नियंत्रित करने के कई प्रयास किए। विगत 4 दशकों से वृद्धि दर में जो है धीमी गति आई है। वृद्धि दर जो है वर्तमान से 1.2% है। विकसित और विकासशील देशों में जो है वृद्धि दर में काफ़ी अंतर पाया जाता है। क्या है, विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होकर 0.1% है, लेकिन विकासशील देशों में यह 1% से भी ऊपर है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की जनसंख्या जो है 2025 में 10 अरब तक पहुंच जाएगी। कुल जनसंख्या वृद्धि का 98% भाग जो है विकासशील देशों में ही होगा। बेटे अब यहाँ पर इतने सारे आंकड़े आ गए हैं, अगर आपको ये आंकड़े याद हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं होता है तो अब जैसे 1% के रेशो से जो है वृद्धि होगी तो आप यहाँ ये लिख सकते हो कि 2025 में जो है जनसंख्या एक भयंकर रूप धारण कर लेगी। जनसंख्या वृद्धि एक जो है विस्फोट के रूप में हो सकती है। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा इस चैप्टर का, जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में जो है प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि में अति ज़्यादा से ज़्यादा असमानताएं हैं। विश्व के समस्त राष्ट्रों को जो है जनसंख्या वृद्धि दर की विभिन्नताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में रखा गया है। सबसे पहला है अति उच्च, दूसरा है उच्च, फिर है मध्यम, फिर है निम्न। अति उच्च में क्या है, इस वर्ग में विश्व के वे देश शामिल हैं जिनमें जनसंख्या की जो वार्षिक दर है, वृद्धि दर है वो 3.0% से अधिक है। इस वर्ग में विश्व के निम्नलिखित राष्ट्र कौन कौन से हैं? अफ्रीका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी अमेरिका शामिल है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर में क्या है, इस वर्ग में जो है इस वर्ग के अंतर्गत वे राष्ट्र शामिल है जिनमें जनसंख्या दर सबसे उच्च कितनी बताइए? 3%।
तो उच्च कितनी होगी, 2 से 2.9% के मध्य मिलती है। इस वर्ग में जो है विश्व के कौन कौन से राष्ट्र शामिल हैं, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया। मध्य में क्या है, इस वर्ग में विश्व के वे क्षेत्र शामिल होते हैं जिनमें वार्षिक दर जो है 1 से 1.9% है। इसमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल हैं, दक्षिणी अमेरिका, कैरिबियन आदि शामिल हैं। सबसे निम्न कितना होगा, जहाँ पर 1% से भी कम रह जाती है, वो वाले राष्ट्र जो है निम्न जनसंख्या दर में शामिल हैं। उत्तर अमेरिका में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ओसानिया, इन सब में जो है हमारी वृद्धि दर निम्न जनसंख्या, निम्न वृद्धि दर पाई जाती है।